आज हम प्रॉब्लम डिस्कशन करने जा रहे हैं। जी एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा क्वेश्चन का बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, तो आप एक बार क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। वीज वाला भी प्रॉब्लम है, तो वीज प्रॉब्लम्स में लोग बहुत फ्रेमवर्क करते हैं। तो अपने पास वीज है जिसका मास कैपिटल एम है। एक लाइट स्ट्रिंग के थ्रू एक स्मॉल मास कनेक्टेड है। इस स्मॉल मास को जब हम रिलीज करते हैं तो कैपिटल एम वाला जो मास है वो शिफ्ट करता है। तो पूछा जा रहा है कि कैपिटल एम मास का एक्सेलरेशन कैलकुलेट करके आप बताइए। तो यहाँ पे बोला गया फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ एम इमीडिएटली आफ्टर रिलीज, पता कीजिए। तो ठीक है, आप मान लीजिए कि इसका एक्सेलरेशन जो है वो एज्यूम कर लीजिए ए नोट है। और ये जो ब्लॉक है मान लीजिए कि वो शिफ्ट किया है, तो उसका पोजीशन हम शिफ्ट करके बोलते हैं कि वो एक्स गया है। और ये डिस्टेंस जो है वो हम बोलते हैं कि एच है। ठीक है जी। तो यहाँ पे कॉर्ड है तो टेंशन लगेगा, और लोड वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, एक्सीलरेशन नीचे की तरफ लगेगा, यहाँ पे टेंशन टी लगेगा। ये एंगल ये, ठीक है। तो यहाँ पे टी है तो इसका एक कंपोनेंट यहाँ पे बनेगा। जो कंपोनेंट बनेगा इसका वो टी कॉस थीटा बनेगा। ठीक है, वो बाद में हम लोग फ्रेमवर्क करते हैं। ठीक है, अभी नहीं करते हैं। ठीक है, छोड़िए इसको। तो ये एक्स है तो एज्यूम करो कि ये भी एक्स है भाई। ठीक है, यहाँ से तुम मान लो कि ये एल है तो पाइथागोरस लगा लो। तो अभी लगाओगे तो एल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसको डिफरेंशिएट कर लो तो 2l इंटू डी एल बाई डी टी, ये कांस्टेंट है तो 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, तो 2 वाला टर्म कट जाएगा तो एल डी एल बाई डी टी इक्वल टू एक्स डी एक्स बाई डी टी। इसको तोड़ो, u डॉट v पे ब्रेक कर दो। तो इसको ब्रेक करोगे तो क्या हो जाएगा, पहले ध्यान देना। l इंटू डी स्क्वायर एल बाई डी टी स्क्वायर प्लस डी एल बाई डी टी तो बाहर हो जाएगा, इंटू डी एल बाई डी टी कर लेते हैं। ठीक है, इक्वल टू x क्या हो जाएगा, डी एस स्क्वायर एक्स और डी टी स्क्वायर प्लस डी एक्स बाई डी टी जो बाहर हो जाएगा, इंटू डी एक्स बाई डी टी। ठीक है जी, मजा आ गया। अब एल एल है, ये क्या है, डी स्क्वायर एल है, डी टी स्क्वायर है प्लस डी एल बाई डी टी, और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये x है, ये क्या है, डी एक्स स्क्वायर एक्स, ये है डी टी स्क्वायर प्लस डी एक्स बाई डी टी, और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम बोलते हैं कि जब ये जस्ट रिलीज हुआ और जस्ट एम वाला शिफ्ट हुआ तो दैट टाइम जो आपका वेलोसिटी है वो ज़ीरो है। तो हम ऐसा बोलते हैं कि डी एल बाई डी टी और डी एक्स बाई डी टी जस्ट रिलीज के टाइम में इसकी वेलोसिटी कितनी है, ज़ीरो है। तो ये पूरा टर्म ज़ीरो हो गया, तो एल डी स्क्वायर एल और क्या हो जाएगा, डी टी स्क्वायर इक्वल टू एक्स, और ये कितना हो जाएगा, डी स्क्वायर एक्स और डी टी स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं डी स्क्वायर एल और डी टी स्क्वायर इक्वल टू एक्स बाई एल डी स्क्वायर एक्स और डी टी स्क्वायर। यहाँ पे कॉस थीटा और बेस पर हाइपोटेनियस लगा सकते हैं। तो आगे ही आ जाते हैं यार, यहाँ पे लिख लेते हैं, चलो ये लाइन तो लिख ही सकते हैं। डी स्क्वायर एल बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू कॉस थीटा डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। अब आगे आते हैं तो हम लिखते हैं क्या भाई, हम लिखते हैं क्या है वो देखिए। हम लिख रहे हैं कि डी स्क्वायर एल बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू कॉस थीटा डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। मेरे को एक्सप्रेशन चाहिए किसका, कैपिटल एम का। ओके, अब एक्सलेशन इक्वल टू हम लिख रहे हैं डी स्क्वायर एल डी टी स्क्वायर, और कितना हो जाएगा, डी स्क्वायर एक्स और डी टी स्क्वायर। आपको पता है ना कि एक्सलेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी होता है। और ए बराबर हम चाहें या ए नोट ही कर लेते हैं यहाँ पे, तो थोड़ा तो क्या हो जाएगा, डी एक्स स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर हो जाएगा ना जी। तो ए, अब यहाँ पे क्या लिखे हैं हम लोग, कॉस थीटा लिखे हैं, और डी स्क्वायर एक्स
डी टी स्क्वायर, थोड़ा रिलेशन सेट करना चाह रहे थे, और ये हो जाएगा डी स्क्वायर एक्स और डी टी स्क्वायर। सही है। अब a इक्वल टू यदि हम ये कंडीशन लिखें तो इसके हिसाब से कितना हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस 1 और कितना हो जाएगा डी स्क्वायर एक्स और डी टी स्क्वायर। अब कॉस थीटा का वैल्यू तो 60 डिग्री तो 1/2 होता है, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/2 इंटू ए नोट। तो एक रिलेशन तो आया भाई। अब इस रिलेशन आने के बाद हम क्या कर सकते हैं ये सोचते हैं। एक रिलेशन तो हम ले आए, ठीक है ना। अब एक रिलेशन ले आए तो मेरे पास सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि अब हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले कि वो जो एम जी है वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो हम ये लिख सकते थे एम जी माइनस टी इक्वल टू एम ए। तो एम जी माइनस टी इक्वल टू एम और ए की जगह 3/2 ए नोट। तो इसको हम लिख लें क्या, एम जी माइनस टी इक्वल टू 3 ma नोट बाई 2। ठीक है, ठीक है। अब देखिए कि वेज जो था वो ऐसे कनेक्टेड था, वेज के थ्रू यहाँ पे एक पुली था, और पुली से क्या था कि दो बातें हो रही थी। एक टेंशन टी इधर लग रहा था और ये एंगल ऐसे था, ये थीटा था, तो ये कितना हो जाएगा टी कॉस थीटा हो जाएगा। और यहाँ से एक कंबाइंड ये था, तो यहाँ पे तो टेंशन टी लगेगा, तो ये एम था और ये कैपिटल एम था, और ये दोनों जो कंबाइंडली मूव कर रहा था दैट टाइम की एक्सेलेरेशन कितना था, ए नोट है, मतलब कि वो ए नोट से चला है। तो अभी हम कंबाइंड कर लेते हैं एक्सेलरेशन को, क्योंकि इसी एक्सेलरेशन के साथ ये कनेक्टेड है, ये स्टेशनरी पोजीशन में इसको नॉर्मल फोर्स बैलेंस कर रहा है, मतलब इतना चीज याद रख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम यहाँ से यदि लिखें तो क्या लिख सकते हैं, टी प्लस टी कॉस थीटा इक्वल टू एम प्लस एम इंटू ए नोट। ठीक है, इतना तो काम कर सकते हैं। ठीक है, अब हम और प्लान करते हैं, इसको थोड़ा सा समझते हैं। टी कॉस थीटा का मतलब 1/2 इक्वल टू एम प्लस एम इंटू ए नोट। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3/3 हो जाएगा, 3/t इक्वल टू 2 ma प्लस ma। और इसको यदि हम यहाँ पे लिखें तो mg इसको मल्टीप्लाई कर देते 3 से तो ज़्यादा इजी रहेगा जी। 3t इक्वल टू 9 ma/2। ये कट जाएगा। ठीक है जी, तो बच क्या जाएगा वो ध्यान देखना है यहाँ पे। यहाँ पे 3 mg है, तो ऐसा लिखते हैं 3 mg लिख सकते हैं आराम से, इक्वल टू 2 ma नोट प्लस ma नोट प्लस 9 ma नोट बाई 2। तो एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 mg ये हो जाएगा, ये 4। ठीक है जी, कहीं गलती तो नहीं करेंगे वो देखना होगा। ठीक है, 4 ma नोट प्लस 11 ma नोट बाई 2। तो ये कितना हो जाएगा, 6 mg डिवाइड बाई 4m प्लस 11m इक्वल टू ए नोट। तो ए नोट का एक्सप्रेशन पता चल जाएगा। ए नोट का मतलब कि वेज वाला एक्सप्रेशन जो तुमसे पूछा जा रहा है। थोड़ा बहुत प्लान देखो कि हमने क्या क्या प्लान किया है क्वेश्चन को। बहुत ज़्यादा कैलकुलस लगाना पड़ा। क्यों कैलकुलस लगाना पड़ा, कि मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या था ना, कि इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको वो ध्यान देना होता है कि आपके पास यदि कैलकुलस का अप्रोच हो, क्योंकि ये वेज शिफ्ट किया है तो ये पोजीशन शिफ्ट किया है। अब पोजीशंस का प्रॉब्लम है कि पोजीशंस का वेलोसिटी के साथ रिलेशन लाना, फिर वेलोसिटी का एक्सेलरेशन के साथ रिलेशन लाना, तभी आपका काम बनेगा। तो इसी काम फ्रेम में हमने पूरा काम किया है।
दूसरा बात है कि इस चीज़ में आप देखो कि हम थोड़ा बहुत कैलकुलस यूज़ कर रहे हैं, तो आपको देखो कि मैथमेटिकल जो टूल्स जो पढ़ाया जाता है, जो पार्ट है, उसको भी थोड़ा अच्छे से क्लियर करना होता है। दूसरा कि इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ एक और पार्ट था जहाँ आपको समझना चाहिए था कि ये वाला यहाँ पे नॉर्मल फोर बैलेंस करेगा तो ये दोनों कंबाइंड मूव करेगा। जब वो कंबाइंड मूव करेगा तो ब्लॉक के साथ वो जो छोटा वाला स्मॉल ब्लॉक कनेक्टेड है, इसलिए हम लोग जो एक्सेलरेशन ले रहे हैं वो ए नोट ले रहे हैं। तो आज के लिए थैंक यू। मैं ट्राई करता हूँ कि आपके लिए अच्छा अच्छा वीडियो बनाने का। आप भी कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको किस लेवल का क्वेश्चन चाहिए, या आपके पास कोई अप्रोचेबल क्वेश्चन हो जिसमें आपको लग रहा हो कि आपको कुछ बहुत कुछ सीखना है, तो आप मुझे टेक्स्ट मैसेज कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर इज इन देयर, मेरे चैनल पे दिया हुआ है, तो हेल्पफुल है, ठीक है। और यदि नहीं है और आप लोग कंफ्यूज हैं तो फिर एक बार फिर से हम नंबर दे देते हैं आप, क्योंकि आपसे सीखने का अच्छा मौका है। क्योंकि आप एक स्टूडेंट, हमको भी कुछ चैलेंजेस देंगे तो वी विल फाइट ऑन द क्वेश्चन, फाइट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू।